पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। विनोद कांबली अपने गुरु रमाकांत आचरेकर के एक मेमोरियल इवेंट में पहुंचे थे, जहां पर जब वे अपने पुराने दोस्त सचिन तेंदुलकर से मिले तो ये इमोशनल मोमेंट कई सारे फैंस के मन में घर कर गया। इसके बाद विनोद कांबली को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई थी। अब इस बीच विवेक लालवानी के YouTube चैनल पर विनोद कांबली ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, जहां पर उन्होंने कई सारी चीज़ों को लेकर खुलकर बातचीत की और यहां पर उन्होंने कई सारे खुलासे भी किए। वहीं उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को लेकर भी बहुत अच्छी बातचीत की, जहां पर उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि उनके क्रिकेट करियर की सबसे यादगार पारी कौन सी थी, तो उन्होंने इस पर खुलकर जवाब देते हुए कहा कि जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 224 रनों की शानदार पारी खेली थी और ये पारी उनका मेडन टेस्ट सेंचुरी भी थी, क्योंकि इस पारी के मतलब वो अपनी क्रिकेट करियर का तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे और जहां पर उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया था। और विनोद कांबली ने इस पर खुलकर ये कहा कि ये पारी उनके लिए इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि ये उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में खेली थी और जब ये पारी उनके बल्ले से निकली तो वहां पर उनके गुरु रमाकांत आचरेकर भी स्टेडियम में मौजूद थे। इसके अलावा एक और किस्सा विनोद कांबली को लेकर मशहूर है, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न के एक ओवर में 22 रन जड़ दिए थे। इसको लेकर भी विनोद कांबली से जब सवाल पूछा गया तो उनसे यह पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने शेन वॉर्न जैसे दिग्गज स्पिनर के ओवर में 22 रन कूट दिए थे। तो इस पर विनोद कांबली ने बड़ा खुलासा करते हुए बोला कि जब शेन वॉर्न ओवर करने के लिए आए थे तो उस समय ओवर फेंकने से पहले ही शेन वॉर्न ने विनोद कांबली को गाली तक दे दी थी, जिसके बाद विनोद कांबली काफी गुस्से में आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुंह से जवाब ना देते हुए बल्ले से जवाब देना सही समझा और उन्होंने शेन वॉर्न के एक ओवर में ही 22 रन जड़ दिए थे। इसके अलावा उन्होंने शेन वॉर्न को लेकर खुलकर बातचीत करते हुए कहा कि बाद में वो अच्छे दोस्त बन गए थे और जिस तरीके से शेन वॉर्न की डेथ हुई, कहीं ना कहीं वो आज भी उनको काफ़ी मिस करते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको काफ़ी अच्छी भी लगती है कि शेन वॉर्न से उनकी काफ़ी लंबे समय तक उसके बाद दोस्ती भी रही। इसके बाद उन्होंने अपने फैमिली को लेकर भी कई सारी बातें की, जहां पर उन्होंने ये बताया कि उनका 14 साल का बेटा भी एक लेफ्ट हैंडर बैटर है, जो कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आने वाले समय में वो टीम इंडिया के लिए डेब्यू करेगा। उसके बैटिंग स्टाइल पर भी जब विनोद कांबली से कई सवाल किए गए तो उन्होंने खुलकर बताया कि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह बैटिंग करता है और वो पहली बॉल पर सिक्स मारने में ही यकीन रखता है और उनको ये यकीन है, विनोद कांबली को खासकर ये यकीन है कि वो जल्द ही टीम इंडिया के लिए डेब्यू करता हुआ नजर आएगा। वहीं एक बड़ा सवाल जब उनसे पूछा गया कि विनोद कांबली अब रिहैब में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस उनके सोशल मीडिया पर काफ़ी लंबे समय से वायरल हो रहे हैं, वहाँ पर साफ नज़र आता है कि विनोद कांबली बहुत ही ख़राब हेल्थ कंडीशंस के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं वो काफ़ी परेशान नज़र आए हैं, जहाँ पर कई सारे पूर्व क्रिकेटर्स उनके मदद के लिए आगे जरूर आए हैं और जिनमें कपिल देव और सुनील गावस्कर का नाम शुमार रहा है। हालांकि कपिल देव ने ये शर्त रखी थी कि विनोद कांबली को अपनी मदद करने के लिए खुद भी आगे आना होगा, लेकिन वो फाइनेंशियल मदद जरूर करेंगे, लेकिन विनोद कांबली को रिहैब में जाना पड़ेगा। जब विनोद कांबली से ये सवाल पूछा गया क्या वो रिहैब में जाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने इस बात का खुलकर समर्थन किया कि मैं अपनी फैमिली कंडीशंस को सुधार करने के लिए कहीं ना कहीं रिहैब में जाने के लिए तैयार हूँ और मैं जल्द ही कम बैक करूँगा। उन्होंने खास कर ये बात कही कि मैं कम बैक के लिए तैयार हूँ, इस बार मैं अपनी अच्छी हेल्थ कंडीशन के साथ कम बैक करूँगा। यहाँ तक कि उन्होंने BCCI से भी अपील की है कि वे उन्हें फाइनेंशियल एड प्रदान करें, जिससे वे कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ कंडीशन में सुधार कर सकें और अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन में भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते हैं क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।